आज मैं राधे श्याम जी की रामायण का तीसरा अध्याय पढ़ने जा रही हूँ, जिसका नाम है पुष्प वाटिका। राम जन्म का अवतार हो चुका है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बड़े हो गए हैं। राजा के दरबार पे विश्वामित्र जी आते हैं और उनसे अपनी कुछ याचना करते हैं। उसके बारे में ये है। कथा प्रारंभ होते हैं, सुन मेरे जजमान, सियापति रामचंद्र की जय। जिस दिन से प्रकटे अवध राम सच्चिदानंद, तब से दिन दूना बड़ा घर घर में आनंद। अब आगे जैसा हुआ सुनिए वही चरित्र, दशरथ के दरबार में आए विश्वामित्र। बोले राजन ध्यान दे, सुन कुछ मेरा हाल, ऋषियों की रक्षा सदा करते हैं भूपाल, सिया बलि रामचंद्र की जय। तो अब जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, घर में आनंद होता जा रहा है। रामचंद्र जी और तीनों बच्चे सब बड़े होते जाते हैं। अब उसके आगे का बोलते हैं कि राजा दशरथ के दरबार में विश्वामित्र जी आते हैं और उनसे बोलते हैं कि राजन मेरे शब्दों पे ध्यान दो, और ऋषियों की सदा रक्षा करने के लिए नरेश ही काम आते हैं, राजा ही काम आते हैं। तो वो उनसे याचना करते हैं विश्वामित्र जी दशरथ जी से। मैं यज्ञ समय करता हूँ, दुख मुझको निश्चर देते हैं, पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। याज्ञ से यदि युद्ध करे तो यज्ञ कार्य सब खंडित है, फिर धनवा से ना लड़ूंगा मैं, प्रण भी मेरा निश्चित है ये। असुरों के अत्याचारों से अकुलाया घबराया हूँ मैं, रक्षा सहायता दो चीजें तुझसे लेने आया हूँ मैं। तू अपने पुत्र राम लक्ष्मण दे सौंप मुझे कुछ दिवसों को, इसमें है तुझको पुण्य सुयश कल्याण हर्ष उन दोनों को। सुनते ही दशरथ हुए व्याकुल और मलिन, हाथ जोड़ ऋषिराज से बोले वाणी दीन, सियापति रामचंद्र की जय। अब विश्वामित्र जी बोलते हैं दशरथ से कि मैं जिस समय यज्ञ करता हूँ तो मेरा निश्चय मुझे बहुत दुख देते हैं, और मेरा सामग्री पूजा की और हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। और अगर यज्ञ करने वाले उनसे युद्ध करें तो सब यज्ञ कार्य का जो है वो खंडित हो जाता है, और मैं धनुष लेकर लड़ाई नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरी प्रतिज्ञा है। तो आप असुरों के अत्याचारों से मैं बहुत घबरा गया हूँ, तो मेरी रक्षा और सहायता के लिए मैं तुमसे राम लक्ष्मण की सहायता मांगने आया हूँ। तो मुझे कुछ दिनों के लिए राम लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दो, इससे तुमको पुण्य मिलेगा और उन दोनों को कल्याण मिलेगा। तो ये सुनते दशरथ जी तो बड़े व्याकुल से हो जाते हैं और हाथ जोड़कर ऋषिराज से बोलते हैं, हे मुनिवर दोनों बालक हैं, भोले बाले नादान निरे, रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में अभी आ जान गिरे। लो राज ताज संपत सेना ये सब देना दुश्वार नहीं, आज्ञा हो तो मैं चला चलूं, इसमें भी कुछ इनकार नहीं। हे स्वामी सभी समर्पण है, जितने साधन शासन के हैं, प्रभु विचार के वचन कहो, सुत चारों चौथे पन के हैं। वैसे तो चारों ही मेरी बूढ़ी आंखों के तारे हैं, लेकिन राम और लक्ष्मण दोनों प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। फिर राम सदा सुख धाम मेरा, कब उसका विरह गवारा है। सब घर का वही चांदनी है, जीवन का वही सहारा है। गाध सुवन के हो गए रक्त वर्ण कुछ नैन, कहे कड़क कर नृपति से इस प्रकार अब बैन। टाल टूल अच्छी नहीं इस अवसर नर नार, या तो साफ जवाब दे या कर दे मेरे साथ, सियापति रामचंद्र की जय। ऋषि से हाथ जोड़कर दशरथ जी कहते हैं कि मैं रक्षा करने के लिए राम लक्ष्मण को भेज सकता हूँ, लेकिन वो तो अभी बहुत ही छोटे बच्चे ही हैं, और वैसे तो मुझे सब चारों बेटे प्यारे, बट राम लक्ष्मण मुझे कुछ ज़्यादा ही प्यारे हैं। और दूसरे ये मेरी जो बच्चे हैं ये मेरे चौथेपन के औलाद हैं, मेरी चौथी अवस्था में औलाद हुई है। मैं तुम्हारे साथ सारे सेना को भेज सकता हूँ जो तुम्हारी सहायता कर सकें, लेकिन अगर आप इसकी जगह किसी और को कहें तो मैं उनको भेज दूंगा, मैं खुद चला चलता हूँ आपके साथ आपकी रक्षा करने के लिए। तो ये सुनकर जो ऋषि थे वो थोड़ा, उनके रक्त से लाल हो गए नैन, गुस्सा होने लगे
कि बोले अगर तुम्हें नहीं भेजना है तो मत भेजो, लेकिन साफ साफ मुझे बोलो, टाल मटोल करने की बातें मत करो मुझसे। तो आगे वो बोलते हैं ऋषि, दशरथ तुझ जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों की ममता है, छा चुकी जवानी दीवानी फिर भी माया में भ्रमता है। उपकार संत का करने में इतना विलंब इतनी अड़चन, कुछ दिन को उनके देने में इतनी बातें इतनी उलझन। यदि आज विष्णु से कहता मैं चल देते छोड़ गरुण वाहन, शंकर से विनती करता हिल जाता उसका भी आसन। मांगी जो तुझसे ये भिक्षा इसलिए मुझे संताप हुआ, दुख हुआ तुझे भी मुझको भी इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। देखा जब ही वशिष्ठ ने ऋषि को है संताप, नृप को समझाने लगे राजन छोड़ प्रलाप, सिया बलरामचंद्र की जय। अब ऋषि जी उनसे कहते हैं कि तुम्हें इतने बुढ़ापे में क्या नाम बच्चों की ममता हो रही है कि अब तुम क्या नाम इसमें माया में अभी तक माया में पड़े हुए, और तुम्हें थोड़े दिन के लिए दोनों को भेजने में इतनी परेशानी हो रही है। अगर मैं विष्णु भगवान से कहता वो मेरे साथ चल जाते, शंकर भगवान से कहता वो मेरे साथ चल जाते। आज मैंने तुमसे भिक्षा मांगी और मुझे बहुत दुख है कि तुमने मुझे ये टाल मटोल की बातें करी है और इस पुण्य कार्य में ये पाप हुआ है। तो साथ में वशिष्ठ गुरु भी खड़े हुए थे। तो जब उन्होंने देखा तो उन्होंने राजा दशरथ जी को हाथ जोड़ के समझाया, ये योगी राज कहते हैं तू इनसे कुछ संकोच न कर, ये बड़े विचारशील मुनि हैं तू किसी बात का सोच न कर। ये तेरे युगल कुमारों को रण विद्या धर्म सिखाएंगे, फरजंद दुचंदमा होकर आनंद सहित घर आएंगे। दशरथ बोले अब मुझे नहीं सोच संताप, दोनों पुत्रों के हुए संरक्षण मुनि आप, सियापति रामचंद्र की जय। तो योगीराज के समझाने से दशरथ जी बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, मुझे अब कोई सोच और संताप नहीं है, मैं दोनों पुत्रों को जो है मुनि के साथ कर देता हूँ। और योगीराज उन्हें समझा देते हैं वशिष्ठ की संकोच मत करो, तो वो मान जाते हैं। इतना कह भरी सभाई में तत्काल बुलाए राम लखन, चरणों में गदित नयन जी के सानंद गिराए राम लखन। लो हाथ में इनका हाथ नाथ ये दोनों भोले भाले हैं, ये फिक्रा याद रहे भगवान मेरे नाजों के पाले हैं। प्राप्त पितु का आशीष प्राप्त कर माँ से ले वरदान, ऋषि सेवा को चल दिए दोनों ही बलवान। प्रातःकाल मुनिराज से बोले राजकुमार, आप यज्ञ निर्भय करें हम हैं पहरेदार, सियापति रामचंद्र की जय। इतना करके दोनों राम लक्ष्मण को बुलाया राजा दशरथ जी ने, और उनका दोनों का हाथ ऋषि विश्वामित्र जी के हाथ में दिया कि आप इनको संभालो, लेकिन ज़रा ये समझना कि मेरे नाजों के पाले हुए हैं। और पिता का आशीर्वाद लेकर माँ से वरदान लो, उन्होंने बोला बच्चों को। फिर ऋषि सेवा को वो दोनों साथ में चल जाते हैं और प्रातःकाल मुनि से बोलते हैं कि आप निश्चिंत होकर यज्ञ करें, हम यहाँ पहरेदार होकर आपका काम करेंगे। आरंभ यज्ञ होते ही असुरों का मंडल आ पहुँचा, शुभ अनुष्ठान में विघ्न रूप निष्ठुर निश्चल दल आ पहुँचा। रघुवंशी राजकुमारों ने आगे बढ़ ललकारा सबको, हाथों में लेकर धनुष बाण पल भर में संगारा सबको। धर्म स्थापन करेंगे ये ऐसा विश्वास न स्वीकार हो, जब दोनों विजय सिंहों का ये अवसर पहला अवसर हो। क्षण में सुबाहु रजनीचर को अर्पण कर दिया अग्निशार के, मारीच नीच को उड़ा दिया 100 योजन पार समुंदर के। वन वो बन गया स्वर्ग कानन कांटों से खाली चमन हुआ, हे राजकुमारों सुखी रहो ऋषि के मुख से ये वचन हुआ। सचमुच उस समय भाग्य ऊंचा श्री लक्ष्मण श्री रघुवर का था, जब उनका सिर गुरु चरणों में उस सिर पर का गुरुवर का था। अगले दिन मुनि को मिला ये सुंदर संदेश, धनुष महोत्सव के लिए बुला रहे मिथिलेश। समाचार सुनकर लगे चलने जब मुनिनाथ, प्रेम विवश चलते समय लिया ने भी साथ, सिया रामचंद्र की जय। अब जैसे ही यज्ञ उन्होंने ऋषि विश्वामित्र जी ने शुरू किया तो सारे राक्षस वहाँ पे फिर से आ गए। तो राम लक्ष्मण जी ने दोनों ने बहुत लड़ाई करी, और क्या नाम जो एक सुबाहु नाम का रजनीचर था तो उसको
उन्होंने अग्नि बाण से मार दिया। और एक मारीच नाम का जो था राक्षस, उसको तीर मारा तो वो 100 योजन की दूरी पे जाके जा गिरा। और जब सारे राक्षस मारे गए तो ऋषि विश्वामित्र जी बहुत खुश हुए और उन्होंने उन दोनों को बहुत आशीर्वाद दिया। और उस समय श्री रामचंद्र जी का और लक्ष्मण जी का बहुत ही भाग्य ऊंचा हो गया। और क्यों ऊंचा हुआ? क्योंकि उनके सिर झुका हुआ था ऋषि विश्वामित्र जी के चरणों में, और ऋषि विश्वामित्र जी का हाथ उनके सर पे था। जब गुरु का हाथ सिर पे हो तो आपको किसी चिंता की ज़रूरत ही नहीं होती है, और गुरु का हाथ आपके सिर पर होना ही एक बहुत बड़े आशीर्वाद की बात है। अगले दिन मुनि को मिला ये सुंदर संदेश कि धनुष महोत्सव के लिए मिथिलेश के राजा बुला रहे हैं। विश्वामित्र जी को मिलता है ये संदेश, तो वो समाचार सुनकर वो दोनों को साथ लेके मिथिलेश जाते हैं। चलते चलते वह जगह मिली छाया ना छा दिखा लाती थी, जिस ओर नेत्र दौड़ाते थे मरुभूमि दृष्टि में आती थी। पड़ी एक पाषाण मूर्ति चारों दिशी जिसके कोरा है, मुस्काकर पूछा रघुवर ने गुरुवर ये अचरज कैसा है। रघुनंदन की बात सुन बेहसे विश्वामित्र, सुना दिया उस शिला का आद्योपांत चरित, सियामति रामचंद्र की जय। अब मिथिलेश जाते जाते राजा के घर जाते हुए रास्ते में राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को एक छोटी से पाषाण की एक पत्थर का टुकड़ा देखा उन्होंने। तो रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से पूछा कि ये पत्थर बीच में कैसे है। तो रघुनंदन की बात सुनकर विश्वामित्र जी हंसते हैं और उस शिला का वो आगे बताते हैं कि ये शिला कैसी है। फिर कहा कभी गौतम तिये थी, अब शिला शाप की मारी है, सबसे उपराम हुई ये आकांक्षा एक तुम्हारी है। इस पाप प्रपीड़ित पथरी को पद रज का चेतन चूरन दो, ये पतिता है पावन पद दो, जीवन मृत को संजीवन दो। छुआ चरण से शिला को राघव ने तत्काल, पदरज लगते ही हुई गौतम नारी निहाल। हुआ अहिल्या नारी का इस प्रकार उद्धार, मन चाहा वर प्राप्त कर पतिपुर गई सिधार। आगे चल 2 दिन रहा गंगा जी का नहान, राजकुमारों ने दिया वहाँ बहुत कुछ दान, सियापति रामचंद्र की जय। तब गौतम ऋषि जी कहते हैं कि ये शिला एक जो है शाप के मारे बनी हुई है। ये पहले गौतम ऋषि की पत्नी थी और अब ये शिला बन गई है। अब जब तुम इसको अपने चरणों से छूओगे तब इसका उद्धार होगा। तो रामचंद्र जी उस शिला पे अपना पाँव टच करते हैं, छुआते हैं, तो वो नारी का रूप धारण कर लेती है। और वो नारी का नाम था अहिल्या, और वो अहिल्या नारी का रूप धरकर अपने पतिपुर चली जाती है। और आगे चल के फिर वो गंगा जी के पास नहाते, गंगा जी में रहते हैं वहाँ के पास में। फिर राजकुमारों ने वहाँ पे बहुत दान दून दिया। फिर वो आगे चलते हैं। कुछ दिन चलते चलते मिथिला शेष कुंवर पहुँचे, गुरुवर ईश्वर के साथ साथ दोनों ही जनक नगर पहुँचे। तब बढ़कर देखा नगर दृश्य रमणीक विचित्र सुहाता था, मन जहाँ जहाँ पर जाता था हर्षित हो वहीं लुभाता था सदाचार सत्कार वहाँ अनुरक्ति वहाँ पर सस्ती थी, कंगाली जाना बस्ती थी ऐसी विधेय की बस्ती थी। पीड़ित अकाल से प्रजा देख राजा हो गया किसान जहाँ, किस भांति वहाँ का हो वर्णन प्रकटी शोभा की खान जहाँ। जनक राज ने जब सुना आए हैं मुनिनाथ, स्वागत करने चले वे ब्राह्मण दल के साथ, सियामति रामचंद्र की जय। फिर राम लक्ष्मण और विश्वामित्र कुछ दिन चलते चलते मिथिला अवदेश पहुँचते हैं वहाँ पर, और वो जनक नगर पहुँच जाते हैं। वहाँ का दृश्य बहुत सुंदर था, सदाचार सत्कार वहाँ पे बहुत होता था, कंगाली वहाँ पे बिल्कुल नहीं थी, और जहाँ पे राजा भी किसानी का काम करता था। जनक राज ने जब से ये सुना तो वो अपने ब्राह्मणों को साथ लेकर मुनि ऋषिवर विश्वामित्र से मिलने आते हैं। भारतवर्ष के राजाओं में ये राजा योगाभ्यासी थे, कहलाते थे यूँ तो गृहस्थ पर वास्तव में सन्यासी थे। था समदर्शी समदृष्टापन इनके स्वयं के व्यवहारों में, अर्धांगिनी पर है एक हाथ तो एक हाथ अंगारों में।
निज ब्रह्मानंद रूप में ये ऐसे बेसुध भरपूर हुए। जब लगे भूलने दे दशा तो नृप विदय मशहूर हुए। ऐसे विदय से मिलते ही आनंदित विश्वामित्र हुए। उस ओर राम को देख नृपति रह गए एकटक चित्र हुए। बोले मेरे देश के धन्य भाग हैं आज, हूँ कृतार्थ दर्शन मिले आए। श्री मुनिराज सियापति रामचंद्र की जय। ये इसमें अब राजा जनक के बारे में बताते हैं कि राज्य करने के बाद भी उनमें मोह ममता बिल्कुल नहीं थी, तो इसलिए उन्हें विदेह के नाम से जाना जाता था। विदेह का मतलब कि उन्हें अपने देह से कोई आसक्ति नहीं थी। तो ऐसे विदेह से मिलने के लिए विश्वामित्र जी बड़े खुश हुए उनसे मिलकर। और जब राजा जनक ने रामचंद्र जी को देखा तो उसको देख के वो एकदम से चित्र की तरह हो गए। मतलब एक टक उन्हें देखते रहे कि वो इतने सुंदर लगे उनको कि वो मोहित हो गए उनको देखकर। हैं आप कृपा निधि विद्या निधि धर्मज्ञ धर्म संचालक हैं। ये श्याम गौर दोनों कुमार किस भाग्यवान के बालक हैं। इनमें कुछ शक्ति अलौकिक है ये मुझे दिखाई पड़ता है। इनका दर्शन कर महाराज मन ब्रह्म मनन से हटता है। टकटकी बंदी जाती है कुछ ऐसा अद्भुत नहीं हुआ। कहते हैं मुझे विदेह सभी पर मैं तो आज विदेह हुआ। मुनि बोले तुमको नृपति ठीक हुआ आभास। ब्रह्मनिष्ठ के दृष्टि में सब रहता है पास। सियापति रामचंद्र की जय। अब राजा जनक जो है वो विश्वामित्र से पूछते हैं कि ये दोनों श्याम गौर मतलब श्यामल कलर के और गौर वर्ण के ये दोनों कुमार कौन हैं और किसके बच्चे हैं। इनमें इतनी शक्ति अलौकिक है कि जो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इनके दर्शन करके महाराज कि मेरा मन इनमें मोहित होता जा रहा है, जबकि मैं किसी से मोहित नहीं होता हूँ। मैं बिल्कुल विधेय हूँ, मतलब मैं देह में नहीं हूँ, पर आज मैं देह में आता जा रहा हूँ। तो मुनि कहते हैं कि तुमको ठीक आभास हुआ है और ये ब्रह्मनिष्ठ की दृष्टि में कि तुम्हें आज ब्रह्म का आभास हो रहा है, तो ये तुम्हें ठीक लग रहा है। दोनों हैं पुत्र अवध नृप के हैं राम लक्ष्मण नाम इनका। ये बलि गुणी उत्साही हैं किस विधि से हो वर्णन इनका। निर्विघ्न कराया यज्ञ कार्य निश्चर समूस हंगारा है। गौतम की नारी अहल्या का पदरज से शाप निवारा है। अब धनुष महोत्सव के कारण ये दोनों भाई आए हैं। राजन तेरे आनंद हेतु हम इन्हें साथ में लाए हैं। दुनिया दर्शन का मेला है जितना अच्छा हो अच्छा है। आगे तो वो ही होता है जो कुछ विदना में लिखा है। ये सुनकर मिथिलेश ने किया पूर्ण सम्मान। दिया ठहरने के लिए सुंदर सुगत स्थान। इच्छा थी कुछ भ्रमण हो सैर भी कुछ हो जाए। आज्ञा ले गुरुदेव से चले लखन रघुराय। नगर देखने के लिए आए अवध किशोर। समाचार सुना छा गए नर नारी चहुओर। सियापति रामचंद्र की जय। विश्वामित्र जी बताते हैं राजा जनक को कि दोनों राम लखन जो हैं अवध के राजा दशरथ के बेटे हैं और ये बहुत ज़्यादा बली हैं, गुणी हैं। इन्होंने हमें यज्ञ में सहायता की और अहिल्या का उद्धार किया और आज तुम्हारे ये धनुष महोत्सव के कारण ये यहाँ पर आए हैं। और ये सुनकर जो मिथिलेश के राजा जनक थे उन्होंने उनका पूर्ण सम्मान किया और उनके ठहरने के लिए उनकी अच्छी व्यवस्था की। और इसके बाद राम लक्ष्मण जी गुरु से आज्ञा लेके नगर देखने निकलते हैं और सारे नगर में समाचार मिल जाता है कि दो अवध किशोर आए हैं। उनको देखने के लिए सारे लोग उमड़ पड़ते हैं। भीड़ों पर भीड़ें टूट पड़ी। गलियों कूचों में द्वारों में सज गई दुकानें सभी तरफ थी चहल पहल बाजारों में। सत्कार कहीं पानी का था मिष्ठानों का सम्मान कहीं देता था कोई। इत्रहार होता था स्वागत गान कहीं। छतों पर और झरोकों पर खिड़कियों पे और अटारों पर गजगामनी भामनी दामनी सी छाई धाई चौबारों पर। दर्शन कर राजकुमारों के रह गई एक टक अबलाएं। अपनी अपनी टोली में फिर बोली ओ बोली ललनाएं। बहना देखो तो सही इन दोनों के रूप। कोटि काम छवि जीत कर प्रकटे युगल अनूप। सियापति रामचंद्र की जय। अब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी दोनों नगर घूमते हैं और उनको देखने के लिए सारे लोग उमड़ पड़ते हैं
और उनका सत्कार करने की, कोई पानी पिला रहा है, कोई मिठाई खिला रहा है, कोई इत्र दे रहा है, कोई हार पहना रहा है, सब झरोकों से उनको देख रहे हैं, कोई कहीं से देख रहा है, सब खुश हो रहे हैं। और सब अब स्त्रियाँ आपस में बात करी, देखो कितने सुंदर ये बालक है। गंधर्व नागसुर नर किन्नर किसमें ऐसी सुंदरताई, सुंदरता जिन पर मोहित हो, ऐसे सुंदर हैं ये भाई। जिसने देखा है एक बार इन श्याम गौर सुकुमारों को आँख नहीं अब देखेगी सुंदरता को, श्रृंगारों को। जिस मुख ने इनका गान किया जन्म इन्हीं को गाएगा, जिस मन में ये आ जाएंगे वो मन इनका हो जाएगा। सुनते हैं कौशलवासी हैं, सुत हैं दशरथ राजेश्वर के, लाए हैं विश्वामित्र इन्हें कारण वश सिया स्वयंवर के। ताड़का स्वभाव संगारे हैं मुनिवर के, यज्ञ की रक्षा कर, फिर बड़े पतित पावन हैं ये, तारी है शिला अहिल्या कर। तभी दूसरी ओर की नारी उठी पुकार, है सीता के योगवर श्यामल राजकुमार, सियापति रामचंद्र की जय। सब स्त्री आपस में बात करते कि ये दोनों जो युवक है कितने सुंदर हैं कि गंधर्व नाग सुर नर किन्नर में भी ऐसी सुंदरता ही नहीं होगी। ऐसी सुंदरता ही तो आज तक मेरी आंखों ने, हम लोग की आंखों ने देखा ही नहीं है। और जिस मुख ने इनका गान किया है वो इन्हीं का गाना गाता रहेगा, और जिसके मन में राम लक्ष्मण बैठ जाएंगे वो मन इनका ही हो जाएगा। और हमने सुना है कि ये राजा दशरथ के पुत्र हैं और विश्वामित्र जी इनको लेके आए हैं, और इन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को मारा है, ताड़का को, सुबाहु को और अहिल्या को उतारा है। और तभी एक दूसरे से स्त्रियाँ कहती हैं कि ये तो सिया के लायक हैं, मतलब क्योंकि सीता जी का स्वयंवर चल रहा था, तो बोले ये तो सीता जी के बहुत ही लायक हैं जो श्यामल कलर के हैं, मतलब कि रामचंद्र जी की तरफ इशारा कर रहे हैं। रसना रच जाए विधाता की जोड़ी पर बलिहारी हो, ऐसे मनमोहन सोहन की दुल्हन सीता सुकुमारी हो। संबंध यहाँ हो जाने पे ये यहाँ आएंगे कभी कभी, फिर तो अपने हैं धन्यवाद हम दरस पाएंगे कभी कभी। मना रही थी देव को नारी नवा कर मात, इधर झुंड बालकों के हुए राम के साथ, सियापति रामचंद्र की जय। कितना सुंदर लिखा है कि वो भगवान देव से अपने सब स्त्रियां कामना करती हैं कि रामचंद्र जी की जो है जोड़ी बन जाए सीता के साथ। तो और जब जोड़ी बन जाएगी तो ये कभी कभी यहाँ जनकपुरी तो आएंगे और ऐसे हमको भी दर्शन मिल जाएंगे और हम लोग भी धन्य धन्य हो जाएंगे। कौशल किशोर सुकुमारों ने सको संपूर्ण नगर फिर देखा, बाजार रास्ता चौराहा प्रत्येक देव मंदिर देखा। शिक्षा विद्यालय शिल्पलाय शस्त्रालय राजभवन देखा, प्रत्येक भाग में अनुशासन संगठन और जीवन देखा। जब सिया स्वयंवर का मंडप बालक गण ने दिखाते थे, तब मंद मंद मुस्काकर प्रभु लक्ष्मण को भी समझाते थे। करते करते भ्रमण जब होने आई शाम, गुरु के भय से शीघ्र ही लौटे लक्ष्मण राम। साथ छोड़ते थे नहीं प्रेमी बालक वृंद, लौटाए रघुनाथ ने दे दे कर सौगंध। गुरु समीप पहुँचे जभी कहे सभी समाचार, नित्य नित्य करने लगे दोनों राजकुमार, सियापति रामचंद्र की जय। अब ये जो कौशल कुमार जो थे, राम लक्ष्मण, उन्होंने सारा नगर देखा, बाजार रास्ता चौराहा सारी उनके वहाँ के शिक्षा के विद्यालय शिल्पालय जो वहाँ पे था उन्होंने सब देखा। फिर उन्होंने बोला कि अब तो शाम हो गई है, और शाम को उन्होंने फिर जाकर जो सीता जी का स्वयंवर का मंडप था वो भी देखा। फिर इसके बाद रामचंद्र जी लक्ष्मण जी कहते हैं कि अब तो बहुत शाम हो गई है, बस घर चलो। और उसके बाद वो गुरु के स्थान पर वापस आते हैं, और उनके साथ में जो नगर के बालक होते हैं वो भी साथ चलते हैं। फिर रामचंद्र जी उनको वापस कहते हैं कि अब तुम जाओ। फिर इसके बाद वो सब चले जाते हैं, और फिर राम और लक्ष्मण ऋषि की जो नित्य पूजा का काम जो था वो काम करने लगे। कुछ कथा सुनी इतिहास पढ़ा, कुछ ब्रह्म ज्ञान अध्ययन किया। जब रात पहर बीत गई तो गुरु ने उठकर शयन किया। उस समय दबाने लगे पांव दोनों ही राम लखन आकर, गुरु ने जब आग्रह किया अधिक तब रामचंद्र सोए जाकर। अब रामचंद्र के चरणों को दाबने लगे लक्ष्मण भैया, तब कहा राम ने बार बार सो जाओ हे लक्ष्मण भैया। प्रभु चरण हृदय में धारण कर पौड़े सबसे हो पीछे ये,
सुनते ही अरुण शिखा की ध्वनि उठे सबसे ही पहले ये। श्री गुरु के जगने से पहले श्री कौशल्या नंदन जागे। कर चुके नित्य के कार्य शिष्य तब गुरुवर गादि सुवन जागे। दुनिया के शिष्य गणों देखो ये ऊंचा तपश्चरण है ये। गुरु आश्रम के सेवा व्रत का कैसा प्रिय उदाहरण है ये। प्रातः काल मंगल समय गुरु आज्ञा अनुसार पुष्पों को लेने चले दोनों राजकुमार। सियापति रामचंद्र की जय। अब ऋषि के पास आकर राम लक्ष्मण सारी कथा सुनाते हैं कि उन्होंने क्या देखा क्या सुना। तो उसके बाद रात हो जाती है। फिर गुरुजी जाके सोने जाते हैं। फिर राम लक्ष्मण उनके दोनों पांव दबाने लगते हैं। फिर गुरु ने कहा तुम लोग जाओ सोने। तो गुरु आज्ञा पाके वो राम लक्ष्मण सोने जाते हैं। फिर लक्ष्मण जी रामचंद्र जी के पांव दबाने लगते हैं। फिर रामचंद्र जी कहते हैं अब तुम भी सोने जाओ। और फिर वो लक्ष्मण जी भी सोने चले जाते हैं। फिर गुरु के जागने से पहले ही सुबह राम लक्ष्मण उठ जाते हैं और नित्य कार्यक्रम के बाद वो गुरु के पास आते हैं। फिर गुरु जी उनको कहते हैं कि जाओ पुष्प लेके आओ। तो वो पुष्प लेने जा रहे हैं। श्री गुरु पूजा में पुष्पों की रहती नित आवश्यकता थी। हो प्रात भ्रमण भी इस निमित्त मुनीश्वर की यही आज्ञा थी। वो खास बाग मिथिलेश्वर का था। लाजवाब फल फूलों में माली से पूछ लगे चुनने फूलों को दोनों दोनों में। चलती थी शीतल मंद पवन फूली हर डाली डाली थी। मुनियों का मन भी मोहित तो ऐसी सुगंध मत वाली थी। रवि से फव्वारे चिड़ियाघर मछली घर हृदय लुभाते थे। सावन भादो भी एक और मन को उन्मत्त बनाते थे। मध्य स्थल में तालाब एक वृक्षावली से था घिरा हुआ। उसके समीप ही ऊंचे पर गिरजा मंदिर था बना हुआ। बाग बाग थी बाग में फैली हुई बहार। फूल फूल कर फूल भी लुटा रहे थे प्यार। सियापति रामचंद्र की जय। श्री गुरु पूजा की पूजा में हम लोग को सबको फूलों की ज़रूरत होती है। तो गुरु को भी पूजा की में फूलों की ज़रूरत थी। तो वो प्रातः भ्रमण में इसी के कारण मुनिवर की आज्ञा से लेके वो फूल चुनने जाते हैं बाग में। वहाँ पे देखते हैं सारे चारों तरफ फूल ही फूल खिले हुए हैं। सुंदर हवा खुशबू वाली चल रही है। फव्वारे चल रहे हैं। चिड़ियाँ चहक रही हैं। और वहाँ पे एक तालाब था जो चारों तरफ वृक्षों से घिरा हुआ था। और वहाँ पे एक गिरजा का मंदिर था। गेंदा गुलाब मोतिया जूही गुल मेहंदी गुलबांस गुरनार। दाऊदी दोपहरिया मरवा केतकी हजारा हार सिंगार। कलगा पनसुतिया मौल श्री करंडल कामनी सदाबहार। मालती माधवी जवाझली केवड़ा मोगरा पपी अनार। पचरंगा चंपा सूर्यमुखी झिलमिली मारुति नौरंगा। चांदनी कुमुदौना लाला जल तरंग चमेली चौरंगा। गुल प्यारी गुल शब्बो गुलहड़ गुल चीनी गुल फनूस केला। सेवरा निवाड़ी मदनवन गुल केली कुंद कमल बेला। नीले पीले सावल गोरे चित कबरे रंग बिरंगों के। हम नाम गिनाएंगे क्या क्या थे फूल हजारों किस्मों के। पौधे थे अजब के आरियों में सब उठे हुए सब खिले हुए। गुच्छे थे गजब डालियों में सब उठे हुए सब खिले हुए। इधर फूल चुनने लगे मिथिला के मेहमान। उधर बात जो रह गई सुनिए धर कर ध्यान। सियापति रामचंद्र की जय। अब ये सारे नाम जो हैं फूलों के कि कितनी तरीके के वहाँ पे फूल लगे हुए थे। इतने फूल लगे हुए थे कि हम जो रचयिता है कि उसका नाम नहीं गिना सकता कि इतने तरीके के फूल थे। और सारे फूल अच्छे खिले हुए थे। अब इधर तो रामचंद्र जी लक्ष्मण जी फूल चुन रहे हैं और जो बात उधर रह गई वो हम आगे बता रहे हैं। दारुण काल से एक समय जब देश प्रपीड़ित होता था तब मिथिलापति ने निज हाथों हल से धरती को जोता था। उस समय घड़े के भीतर से हल के नीचे कन्या निकली। आनंद विश्व में भरने को पृथ्वी में से कमला निकली। या ऋषियों के रुद्रों से बन खल संहारणी दुर्गा निकली। या भक्तों के आराधन को जगदम्बा जग जाया निकली। उस समय जानकी नाम उनका श्री जनक राज ने उच्चारा। सीता इस कारण कहलाई प्रगटी थी हलफारी द्वारा। जो जो वो बढ़ने लगी प्रताप। खेल खेल में एक दिन उठा लिया शिव चाप। मिथिलेश्वर विस्मित हुए देख ये चमत्कार। उसी समय ये प्रण किया करके खूब विचार। सियापति रामचंद्र की जय।
अब ये सीता जी के जन्म के बारे में बता रहे हैं कि सीता जी का जन्म कैसे हुआ। तो एक बार राजा जनक के देश में बहुत अकाल पड़ा था। तो राजा जनक जी के, तो राजा जनक जी ने क्या करा कि उसको खुद हल उन्होंने जोता। और हल जोतने से क्या हुआ कि पृथ्वी में से, धरती में से एक घड़ा निकला और उस घड़े में से कन्या निकली। अब कुछ कहते हैं कि वो ऋषियों का रुधिर था, कुछ कहते हैं कि पूरी जगदम्बा का ही वो रूप था। तो उनका उस समय राजा जनक ने नाम रखा जानकी, और सीता नाम उनका ऐसे पड़ा क्योंकि हल से टकरा के वो घड़ा निकला था, इसलिए उनका नाम सीता रखा। तो जब सीता जी बड़ी हो गई तो उन्होंने एक दिन खेल खेल में, राजा जनक के जी के यहाँ पे एक धनुष था शिव जी का, तो उन्होंने उठाकर दूसरी जगह रख दिया। तो राजा जनक को बड़ा ताज्जुब हुआ कि इतना भारी धनुष जो कोई उठा नहीं सकता था, सीता जी ने रख दिया। तो उनके मन में एक विचार आया, वो आगे बताते हैं। इसने तो धनुष उठाया है, अब धनुष उठा जो तोड़ेगा, वही मेरा जमाता बन सीता से नाता जोड़ेगा। उस दिन से नाना देशों के योद्धा राजा गण आते थे, शंकर का चाप उठाने में बलशाली कम दिखलाते थे। इन दिनों महोत्सव जैसा था, नृप दूर दूर से आए थे, इस अवसर ही को गदीश्वर मिथिलेश्वर ने बुलवाए थे। जिस समय बाग में राम लखन फूलों को चुनने जाते थे, सीता के प्रणय जनक प्राण की चर्चा भी करते जाते थे। अब सुनिए उस बाग में हुआ ये अकस्मात, सीता भी आई तभी थे जब दोनों भ्रा, सियापति रामचंद्र की जय। राजा जनक जी कहते हैं कि सीता जी ने धनुष उठाया है, तो अब मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो इस धनुष को उठा लेगा और जो तोड़ेगा वही मेरा जमाई बनेगा, उसी से सीता जी का विवाह होगा। और उसी दिन से नाना देशों से स्वयंवर चल रहा था, हर एक देशों से बड़े बड़े राजा आ रहे थे, लेकिन दूर दूर से आ रहे थे और इसको उठाने के लिए कोशिश कर रहे थे। अब इधर रामचंद्र जी बाग में फूल चुन रहे हैं और उधर सीता जी आती है वहाँ पे, और वो देखते हैं जिस तरह चंद्रमा होता है शोभयान नक्षत्रों में, जगमगा रही थी उसी बाती वे जनक नंदनी सखियों में। नवला चपला सुमुखी सुखदा विद्युत विमला कमला थी वे, निर्मला कोमला जगजाया रवि आभा चंद्र घटा थी वे। नवशक्ति भाग में सरसाई जब सिया सुहाई कुंजों में, मानो वसंत ऋतु आई ओ बागों की कोमल कलियों में। सखियों का दल था लिए हुए पूजा सामग्री थालियों में, मेवा मिश्री नैवेद्य पान नारियल फूल फल डालियों में। ये झुंड बाग में जब आया आई मादकता पुष्पों में, गायन था पक्षी मंडल में नर्तन वृक्षों के पत्तों में। फिर सभी सखियां बाग में हो कर बलिहार, सीता का करने लगी फूलों से श्रृंगार, सिया पति रामचंद्र की जय। सीता जी के बता रहे कि उनका जैसे चंद्रमा होता है वैसे वो नक्षत्र के, जैसे चंद्रमा शोभयान हुमायन होता है नक्षत्रों में, ऐसे ही सीता जी अपनी सखियों के बीच में चमचमा रही थी। और वो इतनी सुंदर लग रही थी कि उनका वर्णन कैसा करा जाता है। जैसे उनके आने से एकदम से वसंत ऋतु आ जाती है। उनके सबके थालियों में पूजा सामग्री थी, उनमें मेवा मिश्री केला पान नारियल फूल फल सब लेके आ रहे थे। और जब ये उनका ये सखियों के साथ ये सब झुंड आया तो ऐसा लगा कि सारे वृक्ष नृत्य करने लगे। फिर सब सखियाँ बाग में बैठ गईं और वो सीता जी का श्रृंगार करने लगती हैं फूलों से। थी एक सखी चंचल बहुत सैलानी और मन चली सी, उसमें जिम में कुछ काम ना था फिरती वहाँ बावली सी। जिस ओर खड़े थे राम लखन निगाह उधर वो लपक गई, जब देखा उनकी आंखों में बिजली से दिल पर चमक गई। बेचैन विकल वे हल व्याकुल अपनी सब गतिमति खोकर वो, पास आई राजकुमारी के बावली बावली होकर वो। राजकुमारी ने कहा क्या है तेरा हाल, बेसुधी से क्यों है खड़ी, क्या है तुझे ख्याल, सियापति रामचंद्र की जय। अब सीता जी की सखियों में एक सखी बहुत चंचल थी, तो वो कुछ करती नहीं थी, वो इधर उधर घूमती रहती थी। वो इधर उधर घूम रही थी कि उनकी नज़र एकदम रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी पे पड़ी। तो जैसे उन्होंने देखा तो वो एकदम बावली सी हो गई। तो कहते वो बावली तो पहले थी और रामचंद्र जी देख के और बावली हो गई, और वो एकदम से भागकर
आती है तो राजकुमारी सीता पूछती है कि क्या हुआ, क्या क्या तुमने देख लिया। तो वो बताती है, कुछ बाधा है, पीड़ा है, सदमा है या बीमारी है, लड़कर आई है किसी जगह या किसी बात की मारी है, हो रही बाग में बाग बाग, फूलों में फूल रही है तू, ऐसी क्या दौलत मिली तुझे जो आपा भूल रही है तू, किसने तेरी मति मारी मतवाली, क्यों मतवाली है, जिसने ये रंग चढ़ाया है वो कौन बाग का माली है। वो बोली, मैं क्या कहूँ अपने जी का हाल, शायद सच हो जाएगा मेरा ख्वाब ख्याल, सियापति रामचंद्र की जय। राजकुमारी पूछती हैं, अरे तुम्हें क्या हो गया है तो जो तुम ऐसे बावलों की तरह इधर उधर घूम रही हो, तुम्हारी क्या मति मारी गई है। तो वो कहती है, मैंने जो देखा है वो मैं आपको कैसे बताऊं, और जो मैं सोच रही हूँ शायद मेरा ये ठीक हो जाए। मुझको ना दर्द है ना सदमा है, कुछ रोग ना कुछ बीमारी है, इंधनों खोजती थी जिसको उसके मिलने की बारी है, वर्षों से पानी दे दे कर हमने जो सींची डाली है, मैं जिसे देख कर आई हूँ वो उस डाली का माली है, बाटिए प्रसाद भवानी का मनवांछित बेला आई है, इस समय सखी कंगालों ने घर बैठे दौलत पाई है, सीता जी कहने लगी किंचित प्रकटी परोड़, प्रकट वास्तविक बात कर व्यर्थ भूमिका छोड़, सियापति रामचंद्र की जय। तो सीता जी की वो जो सखी थी वो कहती है कि मुझे कोई ऐसा दर्द और सदमा नहीं है, ना मुझे कोई रोग है ना बीमारी है, लेकिन जो मैं कुछ देख के आई हूँ उससे तो मुझे जो लगता है कि जो मैंने हम लोगों ने आज तक सींच सींच कर फूल को बड़ा किया है, वो सीता जी की तरफ इशारा करके कहती है कि आज उस डाली का माली आ गया, आज उस फूल का माली आ गया है। तो सीता जी आप आज भवानी का प्रसाद बांटिए और मनवांछित मेला आ गई है। और सीता जी कहने लगी एकदम से कि सीधी बात करो, ये घुमा फिरा के बात मत करो, वास्तविक बात करो। सुन सुनकर तेरे वचनों को मुझ में उत्साह जागता है, इस रंगमंच के पर्दे में कुछ नाटक नया भासता है, मैं बारी मेरी शपथ तुझे सच्ची सच्ची बतला दे तू, चक्कर में डाल रही है क्यों, कौन मुझे दिखला दे तू। सखी हंसने कहने लगी, बिन देखे ये हाल, कहती हूँ देखी हुई सुनिए हृदय संभाल, सियापति रामचंद्र की जय। सीता जी कहती है, तुम्हारी बातें सुन के जो है मुझ में बड़ा उत्साह आ रहा है कि तुम किसको देख के आई हो, तो तुम्हें मेरी कसम है तुम सच्ची सच्ची बताओ कि क्या देख के आई हो। तो सखी हंसने लगती है, बोले सिर्फ सुनने से ही आप इतना बेहाल हो गई, तो आप सुनिए। दो राजकुमार बाग में हैं, मिल गया आज दर्शन उनका, अपनी ही सुधि बुद्धि खो बैठी किस तरह करूं वर्णन उनका, जो जिह्वा बतला सकती है उस जिह्वा के है नैन नहीं, जिन नैनों ने देखा उनको उनके जिह्वा या बैन नहीं, जिस साचे ने डाला उनको वो ने बनाकर टूट गया, मैंने तो जब से देखा है मेरा तो आपा छूट गया, निश्चय उस समय शकुन का है अपना कर्तव्य चुकाऊंगी, लो आओ तुमको भी उनके दर्शन मैं भी कराऊंगी। लता और सीता चली सभी सखियों के साथ, नूपुर ध्वनि सुन उसी तरफ बोले श्री रघुनाथ, सियापति रामचंद्र की जय। अब वो बताती है कि बाग में मैं भी दो राजकुमारों को देख के आई हूँ, उनका दर्शन करके आई हूँ, और जिनको देख के ही मेरी सुधि बुद्धि खो गई है, जो वो मेरी जीभ मुझे बतला ही नहीं सकती कि वो कैसे हैं, क्योंकि जिन नैनों ने उनका दर्शन किया वो नैन बोल नहीं सकते, और जिह्वा ये बतला नहीं सकते कि जिह्वा ने उनका दर्शन नहीं किया है। जिस साँचे ने उन्हें बनाया वो तो साँचा ही टूट गया होगा कि वो इतने सुंदर हैं कि ऐसे सुंदर युवक और दूसरे कोई होंगे नहीं। चलो मैं तुमको उनका दर्शन करवाती हूँ। और वो लता नाम की सखी और सीता जो हैं सखियों के साथ आगे जाती है, और उनके घुंघरू की जो ध्वनि होती है, घुंघरू की आवाज़ होती है, उनको सुनकर रघुनाथ जी बोलते हैं लक्ष्मण जी से, हे लक्ष्मण बड़ा अचंबा है सारा उपवन झंकार उठा, छा गई सरसता कमलों में भ्रमरों का दल गुंजार उठा, इन सुंदर शब्दों को सुनकर भासित ये होता भ्राता है, दुंदुभी बजाकर कामदेव दुनिया पर चढ़ता आता है, क्यों प्रकृति सुंदरी ने मन में भर दी इतनी चंचलता, संयम में शांत मेरा स्वभाव रह रहकर आज मचलता है, जिस मन ने सदा नारियों को माँ बहन बराबर समझा है, उस मन की आज दशा ये क्यों होता आज मुझे अचंबा है, जिन कानों ने उपदेश सुने उनके अब रंग निराले हैं, जो नैन नजील लजीले रहे सदा वे किसे देखने वाले हैं,
लक्ष्मण से कह रहे थे प्रभु जब मन की बात, तभी जानकी से हुआ लता ओट साक्षात, सियापति रामचंद्र की जय। जब रामचंद्र जी घुंघरू की आवाज़ सुनते हैं और लक्ष्मण को बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है कि सारा उपवन में एक झंकार सी हो गई है और मेरा मन में अजीब सी बेचैनी सी लग रही है। मैं इतने शांत स्वभाव का हूँ और मैं कभी भी मैंने इधर नज़र उठा के किसी नारी को नहीं देखा, ना मैंने किसी की तरफ ऐसी नज़रों से देखा कि आज मेरा मन ऐसा क्यों बेचैन हो रहा है। आज जिन कानों ने मेरे उपदेश सुने, आज वो भी उसके भी रंग निराले हैं कि मुझे वो जो घुंघरू की ध्वनि जो सुनाई दे रही है वो मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही है। और जिस समय ये लक्ष्मण से रामचंद्र जी ये बात कह रहे थे, उसी समय सीता जी की तरफ उनकी नज़र पड़ती है और सीता जी और रामचंद्र जी के आपस में एक दूसरे को वो देखते हैं। रघुनंदन के गंभीर नैन जिस समय सिया की ओर हुए, वो चंद्र लाजवान मुख लगकर झटक रह गए चकोर हुए। मानो कर लिया निवास यहीं त्रिभुवन से खिंचकर रचना ने, अथवा सीता ही को दे दी सारी सुंदरता विश्व वेदना ने। सौंदर्य निरख वैदही का अवलोक अवस्था भी अपनी, लक्ष्मण से बोले राघवेंद्र दृढ़ मानवता भी अपनी। लखन कदाचित है यही वैदही छवि दाम, हेतु स्वयंवर का यही सिया इसी का नाम, सियापति रामचंद्र की जय। अब रघुनंदन के नैन जब सीता जी की तरफ जाते हैं तो वो देखकर एकटक हो जाते हैं और वो सारी लगता है उनको कि सारी सुंदरता सीता जी को मिल गई है और वो सुंदरता को निरख कर वो एकदम से भौचक्के से हो जाते हैं और लक्ष्मण से बोलते हैं कि मुझे लगता है इन्हीं सिया जी का यही सीता जी हैं और इन्हीं का स्वयंवर है। मिथिला नगरी का धनुष यज्ञ इसका ये महोत्सव है चमत्कार जो विविध यहाँ वो सबका इसका ही वैभव क्यों दाया अंग फड़कता है, कुछ नहीं समझ में आता है छुपा हुआ जो भी रहस्य उसका विदना ही ज्ञाता है। लेकिन अपना ये धर्म नहीं जो देखे सुंदर कन्या को, हे ब्रात यहाँ से शीघ्र चलो हो रही देर गुरु पूजा को। मन की उलझन में इधर थे जब अवध किशोर, दृष्टि सिया जी की उधर उठी राम की ओर, सियापति रामचंद्र की जय। रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि ये मिथिला नगरी में यही धनुष युग का महा उत्सव है और जो ये जो चमत्कार हो रहा है उससे मेरे को लग रहा है कि मेरा दायां अंग फड़क रहा है। ये क्या चमत्कार हो रहा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है और ये तो विदना ही समझ सकती कि इसका क्या रहस्य है। लेकिन मेरा ये धर्म नहीं है मैं किसी भी नारी को ऐसे नज़र उठा के देखूं। तो चलो गुरु के पास वापस चलो, गुरु पूजा के लिए देर हो रही है। और इधर से रामचंद्र जी के मन में उलझन हो रही है, उधर सीता जी की नज़र रामचंद्र जी की तरफ पड़ती है, वो देखती हैं जब, तो उन्हें कैसा महसूस होता है। सूरज कुल का सूरज निहार दृग दोनों सूरजमुखी हुए, या सीता जी के कमल नयन रवि राम ने रख कर सुखी हुए। शोभा सुंदरता देख देख मिथिलेश नंदनी थकित हुई, रचना विदना की मिलीनी है इसलिए जानकी चकित हुई। मुखमंडल का आलोक देख सुदीप श्री राजकुमारों की, सम्मुख प्रकाश के झपक गई अखियाँ श्री राज जनक दुलारी की। उसी बावली ने कहा है ये क्या ढंग बदल रहा तुम्हारा रहा है, क्षण क्षण में क्यों रंग, सियापति रामचंद्र की जय। बहुत ही सुंदर प्रसंग है कि जब सीता जी ने उनकी तरफ देखा तो वो उनको एकटक देखती रही, जैसे कि सूरज को देखता सूरजमुखी उधर उधर ही जाता है सूरजमुखी का फूल, ऐसी सीता जी की भी नज़र रामचंद्र जी की ओर जाती रही और उनको देख देख के उनका जो रंग था वो बदलने लगता है। तो सखी उनको देख के कहती है क्या हुआ तुम्हारे रंग को, क्या हुआ तुम ऐसा, तुम्हारा मुंह ऐसे एकदम से क्या हो गया। तब वो बताती है क्या प्रेम महाविद्यालय का अब श्री केश आरंभ हुआ, मंगलाचार्य में सजनी इस भांति पाठ आरंभ हुआ। हिलना चलना हंसना छोड़ा हमसे भी नहीं बोलती हो, क्या दोनों नैन मूंद कर तुम प्रणय का मग टटोलती हो। अथवा चित चंचल चला गया इस समय उसी की चिंता है, या पुरुष रूप अवलोकन में आंखों को आती लज्जा है। वारी जाऊं खोलो नैना रत्नारों को कजरारों को, फिर कर लेना गिरजा सुमरन अब देखो गुरु राजकुमारों को। श्री जी ने संकोच तज खोले अपने नैन, लता और श्री राम थे हृदय हुआ बेचैन।
लता उठ से उस समय प्रगटे राजकुमार, उसी सखी ने तब का फिर लीजिए निहार, सियापति रामचंद्र की जय। अब सखी सीता जी को छेड़ती है, बोले अरे क्या प्रेम का श्री गणेश हो गया है, तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा हिलना चलना हंसना बोलना क्या बंद हो गया सब, क्यों नहीं बोल रही है, और ये आंखें बंद करके क्यों बैठी हुई हो सीता जी, क्या हो गया, अब आंखें खोलो और गिरजा का सुमरन बाद में करना, अब तुम फिर से राजकुमारों को देखो। और जब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी फिर से लताओं से निकल के आते हैं तो सखी कहती है अब फिर से एक बार इन राजकुमारों को देख लो। अवलोके अब राजीव नयन आनंद भरे अनुराग भरे, लज्जा लगाओ लावण लाभ लालिमय लालमा लाग भरे, सुधि नहीं देखी तनिक रही खोए उस उपवन में दोनों, कर चुके आज सौगंध शपथ मानो मन ही मन में दोनों। सीता जी ने रघुनंदन को अपने नैनों में बसा लिया, रघुनंदन ने सीता जी को निज उर अंतर में छुपा लिया, कहा बावली सखी ने उसी समय साला, पूजा पूरी हो गई पाया प्रणय प्रसाद, सियापति रामचंद्र की जय। अब जब रामचंद्र जी और लक्ष्मण दोनों निकलते हैं तो रामचंद्र जी की तरफ सीता जी देखती हैं और सीता जी की तरफ रामचंद्र जी देखते हैं, तो सीता जी ने रामचंद्र जी को अपने आँखों में अंदर बसा लिया और रामचंद्र जी ने अपने हृदय में सीता जी को छुपा लिया। तो सखी बोलती है बस हो गया, अब तुम्हारा आज तुम्हें गिरजा से आज ये प्रसाद मिल गया। और दोनों रामचंद्र जी और सीता जी दोनों ही मन मन में पता नहीं क्या सोच रहे हैं, वो आगे बताएंगे। अच्छे आए दशरथ नंदन वैदेही को भरमाया है, मिथिला की बोली बाला का चोरी से चित चुराया है, चलिए छोड़िए ध्यान उनका सुधि करिए घर के जाने की, अब रही बात कल की पक्की बस इसी समय के आने की, चली मैथिली व्यंग सुन थी आनंद विभोर, पाँव महल की ओर थे नैन राम की ओर, सखियाँ कुछ आगे बढ़ी हुई जरा सी बार, सीता पीछे रह गई कहने लगी पुकार, सियापति रामचंद्र की जय। अब सखी कहती है कि अच्छे राज ये दशरथ के नंदन आए हैं कि तुम हमारी वैदेही को भरमा दिया हैगा, और ये मिथिला की जो भोली भाली सीता है वो सीता का आज चोरी से तीनों ने चित्त चुरा लिया है। तो वो सीता जी से कहती है चलो छोड़ो अब घर चलो और कल फिर इसी टाइम यहाँ पर आएंगे। तो सीता जी थोड़ी सकुचा जाती है और ये बात सुनकर फिर वो अपने महल को जाती हैं, लेकिन जाते जाते उनके नैन राम की ओर की तरफ लेती हैं। फिर सखियाँ थोड़ी आगे आगे चली जाती हैं और सीता जी पीछे रहती हैं, और वो फिर सीता जी आवाज़ देती हैं, हे सखी खड़ी तो रहो जरा मेरा तो जी घबराता है, तुम चलती हो जे इस तरह चाल मुझसे तो चला ना जाता है, इस तरह निगोड़ी साड़ी भी माधवी लता में उलझी है, तुम सभी भागी जाती हो क्या मुझे बावली समझी है, दौड़ पड़ा इस टेर पर सखियों का समुदाय, बोली सहजी बावली ये द्वितीय अदाय, सियापति रामचंद्र की जय। सीता जी आवाज़ देती कि भाई मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तो वैसे भी बावली हो रही हूँ और मेरी साड़ी भी फंस रही है, तो मुझे साथ लेके चलो। तो सारी सखियाँ उनको लेने के लिए भाग के आती है। दर्शन की भूल भलियों से बचना है तो सीधी आओ, माधवी लता ये कहती हैं बलिहारी और ठहर जाओ, सखियों को चाल चलाती हो वो कहो चाल जो बन में हो, प्यारी साड़ी का नाम न लो इस समय तुम ही उलझन में हो, गिरजा पूजन के साथ साथ ये प्रेम देव का पूजन है, माधवी लता में साड़ी है आनंद लता में जीवन है, गिरजा दर्शन पर गया सीता का ध्यान, पुष्पमाल थी हाथ में होठों पर था गान, सियापति रामचंद्र की जय। वो फिर सारी सखियाँ उनसे कहती है तुम ये ऐसे बातें मत बनाओ, तुम्हारी साड़ी वाड़ी कुछ नहीं फंसी है, तुम्हारा ध्यान कहीं और है, अब ये प्रेम देव का तुम पूजन कर रही हो, अब गिरजा पूजन का काम करो। और फिर सीता जी का जो है गिरजा दर्शन की ओर ध्यान जाता है और वो उनके होठों पर ये गान आता है, जय जय जगदम्बा जग जननी गज बदन छटासन की माता, जय शिवा भवानी कल्याणी जय सर्वमंगला वरदाता, तुम शिव मुख चंद्र चकोरी हो अर्धांगनी हो विश्वेश्वर की, अंतर्यामिनी से प्रकट कहूँ किस भांति बात उर अंतर की, जग जननी स्वीकारिए ये करमाला, रखियो माता समय पर वरमाला की लाज, मन रघुनंदन की तरफ तन की नहीं संभाल,
ज्यों त्यों पहनाई, जभी खिसक गई वो मान। इसी समय मानो हुआ इनको ऐसा भान, देती है गिरजा मुझे इस प्रकार वरदान। सियापति रामचंद्र की जय। इस तरह सीता जी गिरजा की पूजा करती हैं, जय जय जगदम्बा उनका गान करती हैं और उनको माला चढ़ाती हैं और मन मन ये कहती है कि मेरी वरमाला की भी आप लाज रख लीजिएगा। और उनका ध्यान रघुनंदन की तरफ जाता है और मन ही मन वो रघुनंदन की मांगने की इच्छा प्रकट कर रही हैं। और जब वो माला चढ़ाती हैं गिरजा के ऊपर तो वो माला नीचे गिर जाती है। तो सीता जी उसी को प्रसाद समझ के वो रख लेती हैं कि वो सोचती हैं कि आज ये मुझे प्रसाद मिला है। हे सीते कुछ संदेह नहीं, उत्तम अभिलाष तुम्हारी है। नारद का वचन सत्य होगा, ऐसी आशीष हमारी है। छिपाकर जिनको अपनाया है, प्रत्यक्ष उन्हें अपना होगी। बस इसी स्वयंवर में सीता मन चीता वर तुम पाओगी। सीता जी मैं लो चली लेकर ये वरदान, राजकुमारों की कथा सुनिए अब धर ध्यान। सियापति रामचंद्र की जय। अब सीता जी को ये भान होता है कि जब माला गिरती है गिरजा की मूर्ति से तो उन्हें लगता है कि मुझे वरदान मिल रहा है कि ये बोल रही है मूर्ति कि तुम्हें कुछ संदेह नहीं करना चाहिए, तुम्हें मन चाहा वर मिलेगा। और जिसको तुमने छिप कर अपनाया है, तुमने जो छिप कर अभी तुमने जिसको देखा है वही तुम्हें प्रत्यक्ष में भी तुम उसको अपना लोगे। और सीता जी ये वरदान लेकर महलों की तरफ जाते हैं। अब आगे राजकुमारों की कथा। फुलवारी पाले फूलों का गजरा अपनाया गुरुवर को, रघुनंदन ने सच्चे मन से सब हाल सुनाया गुरुवर को। गुरुदेव उठे जब पूजा से तब कहा मनोरथ पूरा है। हे दशरथ नंदन सुखी रहो, सब सफल तुम्हारी इच्छा है। इस प्रकार आनंद में आया संध्या काल, साई संध्या को चले सूर्यवंश के लाल। सियापति रामचंद्र की जय। उधर रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी गुरु जी के पहुँचते हैं और उन्होंने सारा अपना वृतांत सुनाया, क्या क्या उन्होंने करा, क्या क्या देखा। और वो ऋषि उनको कहते हैं दशरथ नंदन सुखी रहो और तुम्हारी मनोरथ सफल हो। और इस तरह आनंद से संध्या काल आ जाती है। प्राची दिशि निकला चंद्रदेव वसुधा को सुधा दान करने, मन ही मन उस समय राम सीता का लगे ध्यान करने। हो चुका प्रभाकर का पूजा तो तनिक प्रकृति का पूजन हो। संध्या पासन से निर्वत हुए अब थोड़ा प्रेमा पासन हो। लक्ष्मण देखो चंद्रमा है शोभा की खान, किंतु सिया के सामने होता ये भी म्लान। सियापति रामचंद्र की जय। अब जब शाम का संध्या का समय आया तो शाम की पूजा वूजा करने के बाद मन ही मन रामचंद्र जी को सीता का ध्यान आ गया। तो उन्होंने संध्या पासन के बाद निवृत्त होकर बोले लक्ष्मण से, देखो चंद्रमा कितना सुंदर लग रहा है, ऐसी ही सीता जी भी कितनी सुंदर हैं। और सीता जी के सामने तो ये चंद्रमा भी फीका लग रहा है। सीता को चंद्रमुखी कहना उपमा का पूर्ण अनादर है। नभ के मयंग में है कलंक, ये निष्कलंक पृथ्वी पर है। दिन में मलिन ये होता है, ये वो आठों याम प्रकाशित है। ये कमलों को दुख देता है, वो सबको सुखदायी नित है। ग्रस्ता है इसको राहु उधर पर छाई तलकना पड़ती है। ये निज दिन घटता बढ़ता है, वो सदा एक रस रहती है। शोभित ये अधिक शरद में है, वो क्षण ऋतु शोभा वाली है। इसमें है श्यामलता, उसमें उजियाली ही उजियाली है। वे नंगा है निर्भूषण है, उसके नक्शे तक जेवर हैं। उस सीता के वैदेही के ये नहीं कदापि बराबर है। इसमें बहुत तेरे अवगुण हैं, उसके वो सब गुण की खान कहो। सीता को समझो मूल द्रव, तो इसको ब्याज समान कहो। इन्हीं विचारों में जभी हुई जरा सी बार, गुरु सेवा में आ गए दोनों राजकुमार। नित्य नियम अनुसार ही निश्चय में कर विश्राम, प्रातःकाल सौमित्र से फिर बोले श्री राम। सियापति रामचंद्र की जय। अब सीता जी के ऊपर चंद्रमा से देना भी यहाँ पे कहते हैं कि वो भी बेकार है, उसका भी ये सीता जी का अनादर है। क्योंकि सीता जी के चंद्रमा से भी हम उपमा नहीं दे सकते, क्योंकि चाहते हैं कि चंद्रमा में कलंक है लेकिन सीता जी तो निष्कलंक पृथ्वी पर हैं। ये तो दिन भर मलिन होता रहता है, रात को निकलता है, लेकिन सीता जी का तो हर समय विराजमान है, वो तो जगदम्बा का रूप है, वो तो हर समय ही रहती हैं। ये निज दिन घटता बढ़ता है, वो सदा एक साथ रहती हैं। ये सिर्फ शरद ऋतु में शोभित होता है, वो हमेशा ही शोभित रहती हैं।
ये नंगा है, इसका तो कुछ आभूषण नहीं है, वो हमेशा आभूषण वस्त्र जेवरों से आभूषित रहती हैं। और सीता का और चंद्रमा का क्या मोल, उनका क्या उनकी उपमा की जाए। इसमें तो कितने अवगुण हैं, लेकिन सीता तो गुणों की खान है। सीता को तो समझो कि वो एक मूल द्रव्य है, मतलब वो मूल है, जैसे कि एक चीज़ मूल है और एक ब्याज है, तो चंद्रमा तो सिर्फ ब्याज रूपी है। इसी विचारों को सोचते सोचते रामचंद्र जी अपने गुरु की नित्य पूजा उपासना करने के लिए जाते हैं, नित्य नियम करने के लिए। और लक्ष्मण से बोलते हैं, जब सुबह होती है तो कहते हैं, लक्ष्मण अरुणोदय होते ही रवि छटा जगत पर छाई, चकवा चकवी सा आनंद हुए, कमलों को भी सुखदाई है। सब सोने वाले जाग उठे, छा गई उदासी तारों पर, बागों की कलियां चटक उठी, चिड़ियां भी चहकी डारों पर। लखन लाल बोले तभी कल का सुनिए जवाब, भ्राता से बढ़कर नहीं आफताब की ताप, सियापति रामचंद्र की जय। अब रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि जैसी सवेरा होता है कि रवि की छटा सारे जगत पे छाई है, सारे चकवा चकवी इस आनंद से हो रहे, सब सोने वाले जाग गए हैं, बागों की कलियां चटक गई हैं। तब लक्ष्मण जी कहते हैं, आप कल का सुने अब जवाब, और भाई से बढ़कर कोई भी नहीं है। ये सुख दुख दोनों देता है प्रभु, सुखी सुख के दायक हैं। ये दिन भर जग का रक्षक है प्रभु, आठों पहर सहायक हैं। इसका भी करता ग्रास असुर प्रभु, नाश खलों का करते हैं। इसमें गर्मी ही गर्मी है, रघुबर नरमी भी रखते हैं। जैसे सूर्योदय होने से तारों के झुंड मलिन हुए, त्यों नाथ आपके आने से सारे राजा बलहीन हुए। भक्तों का हृदय कमल सा है तो भाई आप दिवाकर हैं, यदि सिया चंद्र से बढ़कर हैं तो आप सूर्य से बढ़कर हैं। जब हो चुका विनोद ये पूरा राधे श्याम, नित्य नियम कर गुरु निकट आए लक्ष्मण राम। उधर बावली सखी वो समय सुहाना जान, लगी सुनाने सिया को उनके मन का गान, सियापति रामचंद्र की जय। अब लक्ष्मण जी रामचंद्र जी को कहते हैं, जब रामचंद्र जी ने कहा कि देखो सूर्य उगने से चारों तरफ कैसी छटा छा जाती है और कैसा आनंद हो जाता है, तो लक्ष्मण जी कहते हैं आप इसकी भी बात सुनो कि ये सुख और दुख दोनों देता है। जैसे जैसे प्रभु सुख के दायक हैं, प्रभु तो सिर्फ सुख ही देते हैं, लेकिन सूरज के वो कहते हैं जैसे सूरज सुख भी देता है तो दुख भी देता है, क्योंकि इससे गर्मी की भी निकलती है तो गर्मी दुख भी देती है। लेकिन हमारे रघुवर तो सिर्फ नरमी ही रखते हैं, उनमें कोई गर्मी ही नहीं है। जैसे सूर्य उदय होने से तारों के झुंड निकल जाते हैं, मलिन हो जाते हैं, तो ऐसे ही आपके आने से सारे राजा बलीन हो जाएंगे, सारे राजा बलीन हो जाएंगे। और आप सूर्य जैसे चंद्रमा सीता के समान हैं, आप चंद्रमा सीता को दे रहे हैं, ऐसे आप सूर्य के समान हैं। यदि सिया चंद्र से बढ़कर है तो आप सूर्य से भी बढ़कर हैं। जब ये पूरा विनोद हो गया, जब ये लक्ष्मण जी बोल रहे हैं रामचंद्र जी को, फिर दोनों जन राम लक्ष्मण नित्य नियम करके गुरु जी के निकट आते हैं। और उधर सीता जी के से सखी जो है वो उनसे बात करती है। अब यहाँ पे कथा समाप्त होती है, आगे का है कि उनके विवाह का वर्णन है। तो यहाँ पर कथा ये ख़त्म हो जाती है, यहाँ से इनकी पुष्प वाटिका का। तो आगे मैं आगे के प्रस्तुत करूँगी। कथा समाप्त होते हैं, सुन मेरे जजमान।